डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो उसी टाइम में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कंटेंट छांटे हैं, ठीक है। तो उसी वो है आपका जो है क्या है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 12 से संबंधित है। किससे? फिजिक्स से। तो देखते हैं क्या आपको किस टाइम में लिखना है, एकदम बिल्कुल आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को आपको किस टाइम में लिखना है? बिल्कुल आपको मोस्ट टाइम में, क्या है, मोस्ट टाइम में लिखना है बच्चों। इस टाइप से लिखना है। देखिए क्या है कि ऐसा निकाय, क्या है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकाश के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? इस प्रक्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस इक्वल, देखिए दूसरा क्या है, H2O, क्या है, जल, H2O। ठीक है, इस टाइम में आपको दूसरे आगे देखिए चलते हैं। क्या है उसके बाद में आपका आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम आपको किस टाइम में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। आइए, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार क्या लिखना है? दो स्थिर बिंदु, क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या है, आकर्षण बल F, बल को हम F से डिनोट करते हैं। दोनों आवेशों की मात्राएं Q1 व Q2, क्या है, दोनों आवेशों की मात्राएं जो है बच्चों क्या है, Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या है, अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आइए, क्या है, F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q2 अपान R, अथवा F बराबर क्या आपको निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 अपान R2। इसका कूलाम का जो होता है मात्रक क्या होता है बच्चों? आपका न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको इसी टाइप में लिखना है एग्जाम में भी। ठीक है, उसके बाद आपको हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व किस टाइम में आपको लिखना है? एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति, क्या है, अनंत लंबाई तार के प्रति एकांक की लंबाई पर आवेश की मात्रा को, क्या है, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। यदि लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? L से। ठीक है, लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। तो यदि लंबाई L के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ, क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। क्या है? Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। तो आवेश Q हो तो लेम्डा बराबर Q अपान L, ये आपका मैंने सूत्र निकाल दिया है। Q लेम्डा बराबर Q अपान L। इसका रेखीय आवेश का घनत्व का मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है मात्रक? कूलाम प्रति मीटर। क्या है? कूलाम प्रति मीटर। इसी टाइम में आपको एग्जाम में भी लिखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद बच्चों आता है वैद्युत आवेश। ठीक है, क्या आता है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में देखिए, आपको किस टाइम में एग्जाम में लिखना है? वैद्युत आवेश। चलिए, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव, क्या है, वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन? वैद्युत आवेश। ठीक है, करता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। यह क्या? वैद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि। क्या है? वैद्युत आवेश
किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत आवेश किस टाइप की एक राशि है, तो आपको क्या लिखना है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ये दो प्रकार की होती है। क्या है? वैद्युत आवेश जो होता है बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। क्या है? नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चों आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टाइप में आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, न छोड़ना है न चूकना है, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, क्या है? परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ, जो एरो टाइप का निशान होता है बच्चों, जिसके ऊपर लगाए से हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान Q0। ठीक है, ये आपका क्या निकला है? सूत्र किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। न्यूमेरिकल भी लग सकता है इससे। तो आगे, और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद आता है इसी से संबंधित बच्चों। क्या है? गॉस का नियम। क्या है? गॉस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? गॉस का नियम एग्जाम में बिल्कुल 2023 में छपने वाला है बच्चों। क्या है? गॉस का नियम। देखिए आइए चलते हैं गॉस का नियम क्या है। ठीक है, चलिए। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बच्चों? गॉस के नियम के अनुसार। ठीक है, क्या है? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, क्या है बच्चों? किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या है? गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, क्या? कुल आवेश 1/ε0 ई की टाइप में बनाए से बच्चों क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, 1/ε0 का गुना होता है। क्या होता है? बी आवेश होता है जो 1/ε0 का गुना होता है। तो फाई, इसे हमको क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। फाई बराबर एफ एस बराबर वेक्टर ई इंटू डी एस। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या लगा है? वेक्टर। ठीक, तो सूत्र निकलेगा बच्चों कि 1/ε0 सिग्मा क्यू, जहाँ ई क्यू बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। क्या बच्चों? जो सूत्र में आपको सिग्मा क्यू दिखाया, इसे हम किससे डिनोट करेंगे? कि बंद प्रकार पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो क्या है बच्चों? देखिए निर्वात वायु की विद्युतशीलता। क्या है बच्चों? निर्वात वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, उसके बाद जो अभी गॉस नियम का जो मोस्ट जो है सूत्र वो अभी नहीं निकला है, अब निकलेगा। उसके बाद क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपको देखना है कि फाई बराबर फालन ई इंटू डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के। आपका एक कंप्लीट सूत्र बन गया। ठीक है, इसमें अब बाकी सब बता ही दिया था। क्यू बचा आपका। क्यू क्या है बच्चों? पृष्ठ द्वारा क्या है? पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी टोटल आवेश। के बराबर माध्यम वैद्युत, क्या है? के बराबर क्या है बच्चों? माध्यम किसका? परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। ठीक, फाई को कुल फ्लक्स, क्या है? फाई जो है बच्चों कुल फ्लक्स। उसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं कि आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है बच्चों, क्या है? आवेश का सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व। आइए चलते हैं, क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व? देखिए किसी एक समान, क्या है बच्चों? किसी एक समान आवेशित पृष्ठ, क्या है? किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q, क्या है? आवेश की मात्रा Q, ठीक है, आवेश की मात्रा Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल, क्या है? किस भाग के? जो उस पर आवेश लगा Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं, के अनुपात को, क्या है? भाग के क्षेत्रफल को के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे रो का चिन्ह होता है बच्चों, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र निकलेगा रो बराबर क्यू अपान एओ
या इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व को जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए रखा है, देखिए बिल्कुल छपने वाला है, क्या है, किस टाइम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल आपको क्या है। उस विद्युत क्षेत्र की क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की बच्चों, ठीक है, क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 0.001 मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, क्या है, द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, क्या है बच्चों, उस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, ठीक है, आवेशों को संतुलित कर सके। ठीक है, क्या कर सके, उसे संतुलित कर सके। ठीक, तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है बच्चों, दिया है सबसे पहले आपको क्या दिया है, यम बराबर जो क्या है बच्चों 0.001 मिलीग्राम, क्या दिया है, मिलीग्राम द्रव्यमान। ठीक है, इसको आपको जो मिलीग्राम में दिया है इसको किलोग्राम में बदलने के लिए, जब आप किलोग्राम में बदलेंगे तो बच्चों बन जाएगा आपका 1 × 10⁻⁻ kg। ठीक है, उसके बाद Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, Q बराबर 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पूछा है बच्चों। ठीक है, तो 3 ई का मान आपका होता है, कितना होता है बच्चों 1.6, ये हमने इधर लिख के रखा है आपको दिखाने के लिए कि ई का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ठीक, और इसे जो ई का मान होगा Q बराबर, और 3 से इसे क्या कर देंगे, इंटू यानी गुणा कर देंगे। उसके बाद संतुलन की स्थिति में आपको अब लगाना है, आपको सूत्र कैसे लगाना है कि संतुलन की स्थिति में mg बराबर QE, क्या है, mg बराबर QE या E बराबर आपको क्या निकालना है बच्चों, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे निकालेंगे, E। तो E इधर कर लिया, पक्षांतर कर लाए बच्चों, इधर बचा क्या, mg/q, क्या बचा है, mg/q। अब मान रखना है बच्चों, आपको सब हर चीज़ दे रखा है। देखिए mg का मान दिया था 1 × 10⁻⁻9 × 9.8, ये किसका मान हो गया आपका, g का मान। ठीक है बच्चों, g का मान होता है आपका 9.8 अपान जो दिया है क्या, g का मान मैंने आपको ये निकाल के दिखाया है कि 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इधर पॉइंट हटा देंगे, बाकी अब जो कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 2 × 10⁻10, कितना आएगा बच्चों, 2 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।